हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुई कार्यवाही। नौकरी नहीं मिलने पर सीईटी पास युवाओं को 9,000 रुपए प्रति माह मानदेय का किया ऐलान। पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में जलवायु परिवर्तन और कृषि प्रणालियों में बदलाव पर 4 दिवसीय सम्मेलन शुरू। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, जलवायु अनुकूल फसलों को अपनाना जरूरी। और पीयू में 2 दिवसीय पंजाब विजन 2047 कॉन्क्लेव का शुभारंभ। पहले दिन कृषि, पानी व उद्योगों के मामले से निपटने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का दिया सुझाव। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राज्यपाल ने सबसे पहले सदन में पहली बार चुनकर आए 40 विधायकों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। नई सरकार राज्य का विकास, देश का विकास की धारणा के साथ आगे बढ़ेगी व संकल्प पत्र को आधार बनाकर कार्य करेगी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि खजाने से निकला हर पैसा लोगों के काम आए। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। हमारी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही है। साथ ही युवाओं को बिना पर्ची व बिना खर्ची के नौकरियां भी दे रही है। सरकार अब तक 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम कर रही है। खेलों में भी हरियाणा देश का नाम विश्व में रोशन कर रहा है। राज्यपाल ने ऐलान किया कि सीईटी पास अभ्यर्थियों को यदि नौकरी नहीं मिली तो उन्हें 9,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। बिजली के बिल से मुक्ति दिलवाने का, सूर्य की ऊर्जा से घरों को जगमग करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की योजना चलाई गई है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का राहत देते हुए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज समाप्त किया गया। इससे 9,50,000 गरीब परिवारों को घरेलू बिजली बिलों में 2% से 91% तक राहत मिलेगी। मेरी सरकार डीए और पेंशन को जोड़ने वाली वैज्ञानिक फार्मूला के आधार पर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की राशि में वृद्धि करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज खत्म किया है। 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली बिलों से मुक्ति दिलाने का काम भी किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र को हरियाणा सरकार पूरी तरह ग्राउंड पर उतार कर काम कर रही है। विधानसभा का यह सत्र 18 नवंबर तक चलेगा। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में करवाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। राज्यपाल ने कृषि विशेषज्ञों व वैज्ञानिकों से अपील करते हुए कहा कि वे जलवायु परिवर्तन व इस कारण उत्पन्न चुनौतियों के बारे में राज्य के किसानों का मार्गदर्शन करें ताकि फसल विविधीकरण की दिशा में कदम उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए केवल किसानों को दोषी ठहराना सही नहीं है। उन्होंने पंजाब की कृषि प्रणाली की कमजोरी पर कहा कि प्रदेश के लिए यह आवश्यक है कि वह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ मानव की सबसे बड़ी गलती होती है। ओजोन में छेद हो गया है, बर्फ ध्रुवों से पिघलना शुरू हो गया है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों का भी बर्फ पिघल रहा है, वर्षा कभी ज्यादा आती है कभी कम आती है तो ऐसी आती है कि कभी आदमी संभल भी नहीं पाता और बाढ़ के ग्रस्त हो जाता। तो एक तरफ से नहीं कई तरफ से जलवायु के इस परिवर्तन की चुनौतियां केवल और केवल किसान को ही सब टारगेट करने लगे और कानूनी कार्रवाई करें। कानून के डंडे के आधार पर देश नहीं चला करता है, देश उसकी समस्या को समझ कर। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से प्राप्त नतीजों की जानकारी उन्हें और मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी भेजी जाए ताकि इस बारे में लोगों को भी जागरूक किया जा सके। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जैसी उपजाऊ जमीन कहीं भी नहीं है। उन्होंने बताया कि अब हमें बदल रहे समय के अनुरूप काम करना होगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ 4-4 ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ 4-4 ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਤੇ ਸਪਰੇਅ करनी है वो 4-4 तरीके आ गए, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, AI आ गया। आसान अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। इस मौके पर पीयू के वाइस चांसलर सतबीर सिंह घोषल, भारतीय पर्यावरण सोसाइटी के प्रधान अशोक के धवन और देश विदेश से आए 400 से अधिक कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक मौजूद रहे। पंजाब में लगातार पराली जलाने और मौसम परिवर्तन से AQI में सुधार नहीं दिख रहा है। कल सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में लगातार तीसरे दिन AQI 350 के पार दर्ज किया गया। इस कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत बनी रही। धुंध और स्मोक की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विमान लुधियाना में नहीं उतर सका। उन्होंने पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने आना था, लेकिन उनका जहाज हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर भी नहीं उतर पाया। उनके जहाज को अमृतसर के श्री गुरु रामदास के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी में उतारा गया। बाद में अमृतसर हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति के जहाज ने मध्य प्रदेश के लिए उड़ान भरी। पंजाब विधानसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग की हिदायतों पर गिद्दड़बाहा के रिटर्निंग ऑफिसर जसपाल सिंह ने पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और भाजपा उम्मीदवार मनप्रीत सिंह को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों नेताओं से 24 घंटे में लिखित जवाब भी मांगा है। इसी कड़ी में आयोग ने डेरा बाबा नानक के डीसीपी जसबीर सिंह का तबादला कर दिया है और उनके स्थान पर जोगा सिंह को नया डीएसपी नियुक्त किया गया है। हटाए गए डीएसपी जसबीर सिंह के खिलाफ सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चुनाव आयोग व पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CBC से शिकायत की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में कल से 2 दिवसीय पंजाब विजन 2047 कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि देश 2047 के अपने विकास लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब सभी राज्य विकास की दिशा में मिलकर आगे बढ़े। भारत 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। सरकार को ऐसे समाधान निकालने चाहिए जिससे कोई भी राज्य इस यात्रा में पीछे ना रहे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में होने वाले विचार विमर्श व प्राप्त निष्कर्षों से राज्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का खाका तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने वर्तमान GST प्रणाली के कारण राज्यों को होने वाले वित्तीय नुकसानों व नीतियों में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। पंजाब किहा जाना चाहिए, ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ लेके आएंगे। सो इन पॉलिसियां की सकारात्मक रिजल्ट ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव रिजल्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ उत्तर प्रदेश ਦੀ, बिहार ਦੀ, ਉੱਥੇ GST ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ पंजाब ਵਰਗਾ ਸਟੇਟ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗਾ ਸਟੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। पंजाबी संस्था की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव में राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी ने कृषि, पानी व उद्योग से जुड़े मामलों को हल करने के लिए प्रदेश में संयुक्त टास्क बनाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि मोहाली को IT हब बनाया जाना चाहिए क्योंकि IT इंडस्ट्री में अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। Like in university, you do SWOT analysis. So let me say, in these 2 days, we will be doing in a very cordial manner, but in a central form, we are trying to thrive out that what are our strengths, but what are our weakness. ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ संकट है, साडी weakness है। इस मौके पर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप तैयार करेंगे जिसमें पंजाब कृषि, हरित ऊर्जा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। It is a powerful collective dream, a vision that we all share for a brighter and a more vibrant Punjab. As we will celebrate 100 years of India's independence, let us commit to ourselves to a Punjab that not only honors
the rich but चंडीगढ़ के गृह सचिव मनबीर सिंह बराड़ ने कल नगर निगम और अन्य निगमों के अधिकारियों के साथ शहर में लावारिस कुत्तों को लेकर लोगों को हो रही समस्याओं व उनसे खतरों के संबंध में बैठक की। इसमें लावारिस कुत्तों की नसबंदी, उससे संबंधित नियम और दिशा निर्देश को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में करीब 12,000 से ज्यादा लावारिस कुत्ते हैं, जिनसे डॉग बाइट के कई मामले रोज हमारे सामने आ रहे हैं। इस पर गृह सचिव ने कहा कि यह शहर की एक बड़ी समस्या है, जिससे लोग रात को घर से बाहर निकलने में असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने लावारिस कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण को समयबद्ध तरीके से निपटने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कुत्तों की पहचान और रिकॉर्ड रखने के लिए उनमें एक माइक्रोचिप लगाई जा सकती है। उन्होंने नगर निगम टीकाकरण विंग और स्थानीय पार्षदों के साथ मिलकर पशुपालन विभाग की गणना टीम के साथ काम करने की हिदायत भी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। CISF महिलाओं के लिए सेवा देने का विकल्प रहा है। वर्तमान में बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 7% से अधिक है। महिला बटालियन के गठन से देश भर की युवा महिलाओं को CISF में शामिल होने व देश सेवा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही CISF में महिलाओं की एक नई पहचान भी बनेगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने 2024-25 सत्र के लिए स्कूलों के समय में बदलाव के निर्देश जारी किए हैं। एकल शिफ्ट वाले स्कूल सर्दियों में सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक चलेंगे। वहीं 2 शिफ्ट वाले स्कूल 15 फरवरी 2025 तक पहली शिफ्ट में 7:55 से दोपहर 12:30 तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 12:40 से शाम 5:15 तक चलेंगे। उधर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। लुधियाना के सेंट पॉल मित्तल स्कूल में कल साल 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। व्यक्तिगत व संस्थागत श्रेणियों में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को 20 लाख रुपए की नगद इनाम दिए गए। साथ ही अलग अलग श्रेणियों में विद्यार्थियों के लिए करीबन 1 करोड़ रुपए की 1600 छात्रवृत्तियां भी मंजूर की गई हैं। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने छात्रवृत्ति हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए नेहरू सिद्धांत केंद्र के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समारोह मानवता के जरिए उत्तमता का जश्न है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह प्रयास बहुत से लोगों को उज्जवल व अधिक भविष्य में योगदान पाने के लिए प्रेरित करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कल मुंबई में प्रेस वार्ता करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आम लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने का काम किया है। जनता का भाजपा की नीतियों में विश्वास निहित है और हाल ही में इसका फल हरियाणा में देखने को मिला, जहां पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल लाकर नारी को सम्मान दिया है। महाराष्ट्र भी डबल इंजन की सरकार के विकास की गति को और भी बल देगा। हरियाणा में लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, महाराष्ट्र में भी लोग कांग्रेस को नकार के भाजपा के विकास के साथ आकर खड़े होंगे। कांग्रेस ने डॉक्टर BR अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, जबकि भाजपा ने उनसे जुड़े स्थलों पर पंच तीर्थ बनाकर उन्हें सम्मान दिया है। लगातार जहां जहां भी सत्ता के अंदर रही है, वहीं पर भ्रष्टाचार तीव्र गति से बढ़ा है। कांग्रेस ने झूठे वायदे किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पवित्र संविधान को दिया, कभी भी कांग्रेस ने उस संविधान का सम्मान नहीं किया। कभी भी कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर साहब को भी सम्मान देने का काम यह हमारी सरकार ने किया है।
यमुनानगर के प्रसिद्ध तीर्थराज कपाल मोचन मेले के दूसरे दिन कल साधु समाज ने ढोल नगाड़ों की थाप पर तीनों सरोवरों में स्नान किया। शाही स्नान करने आए साधु स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि यहाँ पर स्थित तीनों सरोवरों में स्नान का विशेष महत्व है। वहीं श्रद्धालुओं ने उन्हें कहा कि उन्होंने इस ऐतिहासिक मेले आकर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा को लेकर उनके रहने व खाने का बढ़िया इंतजाम भी किया गया है। कहा जाता है कि कपाल मोचन के तीनों सरोवरों में सच्ची श्रद्धा के साथ स्नान करने से भक्त द्वारा मांगी मन्नत पूरी होती है। यह हिंदू धर्म व सिख धर्म एकता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने बंगाली साहिब का युद्ध जीतने से पहले यह तपस्या की थी। स्नान करते हैं। शाही का मतलब राजा, राजा का मतलब महाराजा, संत, संत को महाराजा कहा जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस इलाके में पता नहीं कहाँ से संत आते हैं, एक एक दाना लेके आगे प्रसाद बांटते हैं। और वो श्रद्धा जो नहीं देखते इसकी शक्ल कौन है कौन नहीं है। पुण्य दान जो कोई जगह होती है वो कपाल मोचन जगह है। कुंभ में भी प्राइवेट ढाबे चलते हैं, कोई प्राइवेट ढाबा नहीं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।